नमस्कार, सिंपल महाराज डोगरा जनरल न्यूज़ से। कल भी हमने आपको बताया था कि जेके एसएसबी को लेकर कुछ बच्चे अपनी आस लगाए बैठे हुए हैं। आज भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो इनसे भी हम जानने की कोशिश करें आपको जेके एसएसबी की किस तरह की उम्मीद है और क्यों आज आप फिर बाहर रोड पे आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूँ। जैसे कि आपको पता है जेके एसएसबी में क्या चल रहा है, स्कैम्स से भरिया। मैं तो यही कहूँगा जेके एसएसबी और कुछ नहीं है, स्कैम से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कोई भी काम नहीं हो रहा। 3-3 साल लग जाते हैं बच्चों को रिक्रूटमेंट करने के लिए, और जिन लोगों ने 3 साल से मेहनत की होती है और वो लास्ट मौके पे अगर किसी एक वजह से बाहर आउट होते हैं ना, उन बच्चों से आप पूछें। और जेके एसएसबी में हो क्या रहा है कि इतनी धांधलियाँ, पहले आप किसी और बॉडी को ले आते हो जो कि चीटिंग में पहले से ही महारत रखती है, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि अभी बहुत सारा यूथ जो हमारा जम्मू कश्मीर का है, वो बहुत अभी इतनी खस्ता हालत में है वो हमारा यूथ, कि अब ऐसी हालत हो चुकी है कि 3-3 सालों के बाद भी इनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं होते। और अगर आप देखेंगे ये चीज़ें कि बहुत सारी जगहों पे, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरीकल्चर, कहीं पे भी चले जाएं आप, प्रॉपर तरीके से कोई वैकेंसीज फिल होती ही नहीं है। आप देखेंगे ना, अगर हम ऐसे स्कूल्स भी बताएंगे, अगर हम ऐसे डाटा आपको देंगे कि जहाँ पे हेडमास्टर नहीं है, टीचर्स आ रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं, और यही चीज़ें हो रही हैं। तो जेके एसएसबी से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, एलजी गवर्नमेंट से भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या कर रहे हो, थोड़ा सा देखो। हमारा जम्मू का यूथ अगर जाग जाएगा तो ऐसा पटकेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जेके एसएसबी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अपना जो ये वेटिंग लिस्ट का क्राइटेरिया है प्रॉपर तरीके से वापस लाएं, क्योंकि आपने जो ये वेटिंग लिस्ट का क्राइटेरिया हटाया है वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। वैकेंसीज वैसे ही फिल नहीं होती है जैसे आपने वेटिंग लिस्ट का जो क्राइटेरिया होता है, उससे आप बच्चों को क्या नुकसान हो रहा है? बिल्कुल बच्चों को नुकसान है। देखें, हम बच्चे जितने भी हैं फॉर्म भरते हैं, पैसा लगाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे मल्टी फॉर्म्स लगाते हैं, काफ़ी सारे, और जो टॉप लिस्ट में आते हैं ना बच्चे, वो कभी भी एक फॉर्म नहीं भरते हैं। तो वो आपकी 10 या 20 या 50 पोस्टें फ्रीज़ हो जाती हैं वापस। आपको वापस पैसा लगाना है। क्यों लगाना है? अगर एक बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, अगर वो वेटिंग में भी आता है, हो सकता है उसकी सिलेक्शन के चांसेस बन जाएं। हमारा यही कहना है कि अगर आपने ये चीज़ की है तो आपको ये करनी चाहिए, वेटिंग लिस्ट को वापस लाना चाहिए। जहाँ तक हम ये मामला समझ पाए हैं कि जब भी जेके एसएसबी द्वारा ये फॉर्म लगाए जाते हैं, कई दफ़ा बच्चे 2-2, 3-3 सब्जेक्टों को लेकर 2-2, 3-3 विषयों में अपने फॉर्म लगा लेते हैं और बच्चे उसमें उत्तीर्ण भी कर लेते हैं। लेकिन जब उत्तीर्ण करने के बाद उस बच्चे ने एक ही पोस्ट लेनी होती है और 2 या 3 पोस्टों से उसको पीछे हटना पड़ता है, और वो जो पोस्टों से पीछे हटता है बच्चा, वही वैकेंट पोस्ट कही जाती है। और उन्हीं पोस्टों में जो बच्चे सेकंड या थर्ड नंबर पर या कुछ नंबरों से पीछे होते हैं, उनको ये उम्मीद होती है कि अगर ये वैकेंट पोस्ट निकालते हैं तो उनकी सिलेक्शन हो सकती है। यही है प्रोसीजर, यही मैं मांग। और इसी चीज़ को लेकर ये अनिल जी आए हमारे साथ रूबरू है, और ये जेके एसएसबी से यही गुहार लगा रहे हैं कि जो वैकेंट पोस्ट का